दोस्तों को नमस्कार, वेलकम टू पीएस एकेडमी। दोस्तों यहाँ पर जो लेक्चर है ये पार्ट 2 है किशोरावस्था का। पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाए वहाँ पर देख सकते हैं और आप टेलीग्राम पर भी जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो परीक्षा से सवाल पूछे जाते हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी देखिए पीडीएफ जो है इसकी मिल जाती है आपको टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर जाकर रिवीजन करें। मनोविज्ञान ये कहता है कि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो पढ़ा हुआ सब व्यर्थ हो जाएगा, मेहनत बेकार और फिर सिलेक्शन से आप बहुत दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लगभग 17 से 18 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने करा था पिछले बार। इस बार हम लोग करने वाले हैं 19 से 20 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, टॉप इंपॉर्टेंट जो 19 क्वेश्चन हैं जो परीक्षा पूछती है उनको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब ये तो आप किशोरावस्था है तो आपको पता चल जाएगा कि धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन चीजों को समझिएगा कि धार्मिक और नैतिक शिक्षा किस अवस्था में दी जाती है, यहां पर देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी अगली वीडियो आए जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपके मोबाइल पर मैसेज चला जाए। ठीक है, तो देखिए धर्म से रिलेटेड और नैतिक शिक्षा मतलब कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, माँ बाप की इज्जत करो, बड़े भाई की इज्जत करो, आसपास के लोगों की इज्जत करो, दोस्तों यारों में संगति अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नैतिकता का विकास जो है शिक्षा दी जाती है, कब दी जाती है? किशोरावस्था में, क्योंकि यही एक ऐसा पड़ाव होता है जब बच्चे जो है माँ बाप की इज्जत करना छोड़ देते हैं, छोटे भाई की बड़े भाई की अंदर कहीं ना कहीं एक कलेश की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, तो नैतिकता का अभाव देखने को मिलता है इस अवस्था में, इसलिए नैतिक शिक्षा इसी अवस्था में दी जाती है। अब पूछा जाएगा आपसे सवाल कि नैतिकता के अभाव किस अवस्था में होती है, तो याद रखेंगे आपका किशोरावस्था में। किशोरावस्था के बारे में एक चीज जान लीजिए कि किशोरावस्था में एक जो ये अवस्था होती है, ये बाल्यावस्था के खत्म होने से, बाल्यावस्था के खत्म होने और प्रौढ़ावस्था, ठीक है, जिसमें आप लोग हैं, प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था होती है, इसलिए इसको संधि अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, इसको संधि काल भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। जैसे कि परिपक्वता, जैसे कि क्या बोला जाता है, किशोरावस्था का मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, मतलब कि जैसे ही बच्चा परिपक्व हो जाएगा समझ लीजिए किशोरावस्था खत्म हो चुका है। ठीक है, तो परिपक्वता जहां स्टार्ट खत्म होती है वहां पर होता है आपका क्या? प्रौढ़ावस्था। ठीक है, वो प्रौढ़ावस्था में एंटर कर जाता है। जहां पर परिपक्वता स्टार्ट होती है वो होता है किशोरावस्था। ठीक है, तो ये परिपक्वता की अवस्था कौन सी है जिसके अंदर परिपक्वता बनती है, वो होती है किशोरावस्था। ठीक है, चलिए अभिप्रेरणा होती है, किस तरीके की अभिप्रेरणा होती है? अभिप्रेरणा की रिक्वायरमेंट होती है कब? आपकी किशोरावस्था में मैक्सिमम। तो अभिप्रेरणा देखिएगा प्राकृतिक होती है, कृत्रिम। प्राकृतिक क्या होती है कि आप दूसरे व्यक्ति को देख करके सीखते हो। ठीक है, इस समय क्या होती है किशोरावस्था में, कहीं ना कहीं वीर पूजा की भावना जागृत होती है, मतलब कि आइडल मानते हैं आप किसी को। जैसे आपने केजीएफ देख लिया, अब सिगरेट पी रहा है बंदा, ठीक है, अब आपने छोटा सा लिखा भी होता है धूम्रपान करना हानिकारक है, बट कौन देखता है उसको, सिगरेट पी रहा है। अब आपको लगा कि यार वाकई में सिगरेट पीना बहुत कूल चीज है, आपने क्या किया, आपके अंदर अभिप्रेरणा आ गई किस चीज की? सिगरेट पीने की। ठीक है, तो ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, देख करके इंसान सीख जाता है। एक कृत्रिम होता है जो हम बनाते हैं कि देख बेटा अगर सिगरेट नहीं पिएगा, अगर दारूबाजी नहीं करेगा तो दोस्त यार कैसे बनेंगे, तेरे सारे दोस्त ऐसे ही हैं, तू अकेले कोल्ड ड्रिंक पिएगा। तो ये बनावटी जो कि बनाया जाता है, आपको अंदर से डाला जाता है, कृत्रिम प्रेरणा। तो अभिप्रेरणा जो है दोनों तरीके की होती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दोस्त यहां पर देखिएगा, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है इस चीज को समझिएगा। शैशवावस्था में क्या होता है, मन जो होता है वो चंचल होता है, और किशोरावस्था में भी मन क्या होता है, वो चंचल होता है। यहां पर समायोजन नहीं कर पाते, इतने सारे कहीं ना कहीं हार्मोनल कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई को लेकर के, समाज को लेकर के, दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत को सामंजस्य जो है ना वो स्थापित नहीं कर पाता। मन भटकता रहता है, कभी कुछ पल पल में उसका मन जो है भटकता रहता है। इसलिए इसको बोला जाता है, जैसे शैशवावस्था में मन चंचल होता है खिलौने को लेकर के, वैसे ही समाज में मतलब सामंजस्य स्थापित न कर पाने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा जाता है, कि इसमें भी मन चंचल होता है। किसने कहा था? रॉस ने कहा था। इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। हैडो कमेटी का विषय क्या था? हैडो कमेटी बहुत अच्छी चीज है, इसको याद रखिएगा, परीक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा पूछती है। हैडो कमेटी का विषय क्या था? देखिएगा हैडो कमेटी जो है यहां पर किस लिए जन्म के बाद तीसरी अवस्था होती है, कौन सी? किशोरावस्था। पहली कौन सी है? शैशवावस्था। दूसरी कौन सी है? आपकी बाल्यावस्था। तीसरी किशोरावस्था। किशोरावस्था की जो एज होती है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 11 हाइड्रो कमेटी क्या कहता है, 11 से 12 साल में बच्चों के अंदर क्या होता है, आपको देखने को मिलता है क्या, नसों में ज्वार उठने लगता है। ठीक है, 11 से 12 साल की अवस्था में नसों में ज्वार उठने लगता है, और इस अवस्था को इसलिए, जैसे कि आप देखेंगे हाइड्रो कमेटी के विषय क्या थे, और जब नसों का ज्वार उठने लगता है तो उसको क्या बोला जाता है, इसको किशोरावस्था का प्रारंभ मान लिया जाता है। बोला जाता है कि अब लड़का जवान हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए हैडो कमेटी का विषय क्या था, इसको समझिए। तो सिंपल सी बात है, विषय यह है कि जब बाल्यावस्था का एंड होता है, ठीक है, और प्रौढ़ावस्था का स्टार्टिंग होता है, उसके बीच की जो अवस्था होती है किशोरावस्था, जिसमें अगर नसों में ज्वार फटने लगता है 11 से 12 साल की उम्र में, तो समझ लिया जाता है कि अब किशोरावस्था की शुरुआत हो गई। हैडो कमेटी के विषय क्या थे? वो थे किशोरावस्था। हैडो कमेटी संबंधित किससे है? तो किशोरावस्था से। इसमें क्या कहा गया है कि 11 से 12 साल की अवस्था में बच्चों के अंदर क्या होता है, नसों के अंदर ज्वार फटने लगता है, इसलिए इसको बोला जाता है किशोरावस्था। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है। देखिए व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में यहाँ पर लगातार सवाल पूछा जाता है, 69,000 शिक्षक भर्ती में भी यहाँ पर सवाल पूछा था। तो व्यक्तिगत भिन्नता का आधार क्या है? बहुत सारे आधार हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, व्यक्तित्व, सामाजिक, तरीके से अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता, वातावरण, तमाम तरीके की चीजें हैं। तो बुद्धि भी है व्यक्तिगत भिन्नता, आपकी बुद्धि अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, व्यक्तित्व आपका कुछ अलग है, सरल है, उत्तम है, हमारा भी सरल है, हो सकता है अति उत्तम हो या फिर बहुत लो कैटेगरी का उत्तम हो। ठीक है, तो याद रखिएगा बुद्धि और व्यक्तित्व दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसमें मानसिक, सामाजिक, शारीरिक भी होता तो ये भी आपके सही ऑप्शन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के ऑप्शन से हमें क्वेश्चन को डील करना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। चलिए यहां पर यह सवाल पूछा जाता मासिक धर्म जो है प्रारंभ कब से होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत अलग अलग मत है, अलग अलग किताबें अलग अलग चीजें कहती हैं, लेकिन इसको समझ लीजिएगा 13 से जो 14 वर्ष का जो स्टार्टिंग है, 13 से 14 वर्ष, इसको स्टैंडर्ड मान लिया जाता है। ठीक है, 13 से 14 जो है स्टैंडर्ड है। ठीक है, मासिक धर्म देखिए डिपेंड किस पर करता है, किशोर और किशोरी जो है, आपका किशोरापन कब आता है? देखिएगा शीतकाल में, मतलब कि शीत प्रदेशों में देखा जाए तो किशोरापन जो होता है वो थोड़ा सा लेट आता है, लेकिन ग्रीष्म स्थलों पर, जैसे जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां पर किशोरापन पहले आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है। आप देखोगे 10 वर्ष की अवस्था में भी, 10 ईयर्स में भी आपको मासिक धर्म देखने को मिल सकता है, 15 ईयर्स में भी देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर जो स्टैंडर्ड है, किसी बॉडी, अभी हमने देखा कि व्यक्तिगत भिन्नता होती है, सबकी बॉडी अलग अलग है, लेकिन यहां पर आप देखा जाए तो 13 से 14 साल आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा। और यहां पर 13 साल है नहीं तो 14 साल आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। 12 साल भी है, 11 साल भी है, 10 साल भी है। ठीक है, 14 साल, 15 साल भी है, लेकिन अब समझना यह है कि स्टैंडर्ड क्या है। देखिए हाइट का स्टैंडर्ड मापन क्या है कि 180 सेंटीमीटर के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अब कोई 170 का भी है, कोई 187 का भी है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आपका ये स्टैंडर्ड साइज सबको बताया जाएगा। स्टैंडर्ड साइज 180 सेंटीमीटर मतलब 6 फीट आप मान के चलिए। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है कि 13 से 14 साल में ये स्टार्ट हो जाता है, लेकिन किसी का 10 में होता है, किसी का 15 में होता है, वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। ठीक है, और ये डिपेंड भी करता है कि आप किस प्रदेश में है, वहां पर गर्मी पड़ती है या ठंडी पड़ती है, उसका भी असर पड़ता है किशोरावस्था पर। तो इसको भी समझना जरूरी है, और इन सब चीजों को पढ़ने से बचना नहीं चाहिए, चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं है या फिर इसको पढ़ाया नहीं जाता। पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि किशोरावस्था का जो एज है ना, आपने तो इस चीज को निकाल लिया, लेकिन आने वाली आपकी जो पीढ़ी है उसको समझाना बहुत ज्यादा इन सभी चीजों को जरूरी है। सीखना आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सीखना, यहां पर अधिगम की बात की जा रही है। ठीक है, आदत, ज्ञान, अभिवृद्धि का अर्जन है। ये यहां पर पूछा जा रहा आदत, ज्ञान और अभिवृद्धि। 2 बार आ चुका है। ठीक है, 2 बार देखने को मिल रहा है। यहां पर कितनी बार? 2 बार देखने को मिल रहा है, आदत और अभिवृद्धि। ठीक है, तो जब आदत अभिवृद्धि 2 बार है तो 2 बार क है, मैंने आपको बार बार बोला है। ठीक है, 2 बार है तो 2 बार क है। एक बार मैंने बोला था 2 बार वो आ रहा है तो वुडवर्थ देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिक जो होता है ना, आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो 2 बार है, आदत, अभिवृद्धि, तो यहां पर क्रो एंड क्रो, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में मनुष्य का हृदय जो है, जैसे किशोरों का हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो वो दोस्त यहां पर आप देखेंगे 72 बार धड़कता है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए, स्टैनले हॉल की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। स्टैनले हॉल ने सबसे ज्यादा किशोरावस्था पर अध्ययन किया है, इस चीज को समझ लीजिएगा। सबसे ज्यादा अध्ययन अगर किसी ने किया है किशोरावस्था पर तो वो है स्टैनले हॉल। एडोलसेंस नामक पुस्तक इन्होंने लिखी। एडोलसेंस का मतलब होता है परिपक्वता की ओर, मतलब कि आप बाल्यावस्था में है फिर परिपक्वता की ओर, मतलब अब मैच्योर होना चाहते हैं। मैच्योरिटी क्या होती है यार? तमाम तरीके की चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे बोला जाता है ना, वो व्यक्ति मैच्योर है, कैसे? क्योंकि उसको बहुत सारी चीजों का नॉलेज है। अब सामंजस्य स्थापित आपने कर लिया, मतलब आप मैच्योर हो गए। नहीं कर पाए तो यार अनमेच्योर है, लड़का अभी बच्चा ही है, क्योंकि अभी सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है, समाज को लेकर के नहीं चल पा रहा, पढ़ाई को लेकर के नहीं चल पा रहा, फ्रेंड्स को लेकर के नहीं चल पा रहा है। तो तमाम तरीके की चीजों को अगर मैनेज कर लिया तो परिपक्व हो गया, नहीं मैनेज करा तो अभी बच्चा है। ठीक है, बड़ा हो गया है लेकिन अभी बच्चा है। ठीक है, तो इन्होंने बोला था, ठीक है, कि यहां पर संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है, लेकिन इन्होंने समस्या के बारे में कभी भी बात नहीं किया। तो जब भी आपको देखने को मिलेगा स्टैनले हॉल की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है, तो याद रखिएगा इन्होंने समस्या के बारे में कभी भी बात नहीं की है। इन्होंने संघर्ष के बारे में बात की है कि बच्चे किशोरावस्था में बच्चे संघर्ष करते हैं, तूफान की अवस्था होती है, तनाव होता है काफी उनके पास, और विरोध का भी कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिलता है। विरोध किससे? माता पिता से। ठीक है, क्योंकि वित्तीय अभाव यहां पर देखने को मिलता है, वित्तीय समस्याएं होती हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे देखिए किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषताएं बार बार पूछा जाता है, और लगभग 2500-30 विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को जब मैं किशोरावस्था पढ़ाऊंगा, एक एक कहानी के माध्यम से सब कुछ याद हो जाएगा। एक ही कहानी और सारी विशेषताएं आपको याद हो जाएंगी। जैसे वित्तीय समस्याएं होती हैं, ठीक है, प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है, घनिष्ठ मित्रता होती है, आत्महत्या की प्रवृत्ति होती है, समूह बनाने की प्रवृत्ति होती है, मनोरंजन की, जीवन दर्शन की, बहिर्मुखी, रुचियों में परिवर्तन, तमाम तरह की 30-35
आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सभी चीजें कहानी के माध्यम से सॉर्ट आउट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए दोस्त, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके की लेटेस्ट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते हैं। तो देर किस बात की है, फटाफट सब्सक्राइब का बटन लाल कलर का नीचे होगा, दबा दीजिएगा। इनमें कोई शक नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। अब बच्चे लगा कर चले आते हैं स्टैनले हॉल, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी हमने क्या देखा कि स्टैनले हॉल ने क्या बोला था, संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यहां पर कठिन काल के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। तो याद रखिएगा, ये कौन है, किलपैट्रिक, ठीक है, कौन है, किलपैट्रिक। इसमें कोई शक नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। सवाल पूछ दिया जाता है जीवन का सबसे कठिन काल कौन है, तो वो है किलपैट्रिक। शब्दों को घुमाया गया है, खेल है शब्दों का, और यहीं पर मनोवैज्ञानिक जो है खेल जाते हैं एक नंबर से आपके, और आप एक नंबर चूक जाते हो। तो शब्दों को पकड़िए, खेलना सीखिए। कठिन काल से क याद रख लीजिएगा, कठिन काल, कठिन काल, ठीक है। कठिन काल से क्या याद रखेंगे, कठिन काल से क याद रख लीजिएगा, ठीक है, आपका काम आसान हो जाएगा। कठिन काल, किलपैट्रिक, ठीक है। स्वाभिमान के गुण का विकास होता है। अब कहां पर होता भैया, स्वाभिमान, ठीक है। स्वाभिमान मतलब कि समझते हैं, आपका सर है, झुकेगा नहीं, ठीक है। ये स्वाभिमान कहां पर आता है, अब आपको देखने को मिलेगा किशोरावस्था में। जैसे एक मूवी आई थी जिसमें झुकेगा नहीं बोला गया, लेकिन किशोरावस्था में काफी ट्रेंड करा। झुकेगा नहीं, अपन झुकेगा नहीं, खूब झुकेगा, अब खत्म हो गया, ठीक है। तो किशोरावस्था जो है ये स्वाभिमान की अवस्था है जिसमें कोई झुकेगा नहीं, ये वाली अवस्था होती है, अपन झुकेगा नहीं, किशोरावस्था वाले बच्चे कहते हैं, ठीक है। बुद्धि का अधिकतम विकास कहां हो जाता है भैया, देखिए, शैशवावस्था में 90% बुद्धि का विकास, 95% बाल्यावस्था में, और 100% जो है आपका कहां देखने को मिलता है, किशोरावस्था में, 16 साल की एज में। अब देखिएगा, हाइट कहां तक बढ़ती है भैया, लड़कियों की जो हाइट होगी वो 16 साल तक बढ़ती है, लड़कों की जो हाइट होगी वो 18 साल तक बढ़ती है, ठीक है। लेकिन ये हाइट की बात हो गई 16 साल 18 साल। लेकिन अगर हम बात करें कि व्यक्तित्व के बारे में, बुद्धि के बारे में, या फिर सबसे पहले किशोरापन किस में आता है, तो लड़कियां जो है 2 साल आगे रहती हैं लड़कों के कंपैरिजन में। अगर 18 साल का लड़का है जो कि अपने आप को बुद्धिमान समझता है, तो 16 साल की लड़की बुद्धिमानी में या फिर किशोरापन में उसको बीट कर देगी, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 साल एडवांस होती हैं लड़कियां लड़कों के कंपेरिजन में। तो बुद्धि का जो अधिकतम विकास है किशोरावस्था में 100% 16 साल की एज में हो जाता है, ठीक है। स्टैनले हॉल कहां का मनोवैज्ञानिक थे, किशोरावस्था पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने अध्ययन किया तो स्टैनले हॉल ने किया है। ये पूछा जाता है सवाल, इसको याद रखेंगे। और ये कहां के थे, ये चीज कंफर्म करिए आप लोग, फटाफट बताइए कि स्टैनले हॉल कहां के थे, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आप लोग। देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे बताते हैं स्टैनले हॉल कहां के मनोवैज्ञानिक थे। ये पूछ देगा, क्लियर कट फंस जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा रिसर्च कर लो, याद हो जाएगा जीवन में, ठीक है। प्रज्ञा दांत कितने होते हैं इसके बारे में बताइएगा। तो देखिए, प्रज्ञा दांत के बारे में भी देख लीजिए, दांतों के बारे में भी यहां पर सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रज्ञा दांत मतलब होता है अक्ल दांत की बात की जाती है। अक्ल दांत कितने होते हैं, वो होते हैं 4। आप देखिएगा, शैशवावस्था में 6 महीने से दांत निकलना स्टार्ट होते हैं दूध के, और 12 महीने में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं। अब देखो यार, कई बच्चों को तो 12 महीने के बाद निकलते हैं, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम 12 महीने पढ़ लें, लेकिन एक स्टैंडर्ड देखा जाता है कि 6 महीने से दांत निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, 12 महीने तक निकल जाते हैं, और 1 या 2 स्थायी दांत निकल जाते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब शैशवावस्था हो गया, 6 महीने से निकलते हैं और 12 महीने तक सारे दूध के दांत निकल जाते हैं। दूध के दांत होते कितने हैं, 20 दूध के दांत होते हैं, 1 या 2 स्थायी दांत निकलते हैं। किशोरावस्था, बाल्यावस्था में 27 दांत जो होते हैं स्थायी निकल जाते हैं, ठीक है। और किशोरावस्था में आपको देखने को मिलता है कि 32 दांत का जो यहां पर चलता है कि 32 दांत आपके यहां पर देखने को मिलते हैं। लेकिन अक्ल दांत जो होगा दोस्त, वो कभी भी निकल सकता, हो सकता है 26 की एज में, 27 की एज में, 28 की एज में। इसलिए किशोरावस्था में कितने दांत होते हैं ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है। यहां पर पूछा जा रहा है कि कितने दांत होते हैं, तो याद रखिएगा दांत कितने होते हैं, प्रज्ञा दांत, अक्ल दांत, 4 दांत होते हैं, ठीक है, 4 टीथ, ठीक है। चलिए, मांसपेशियों का अधिकतम विकास कहां होता है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, मांसपेशियों का अधिकतम विकास कहां होता है। तो ये इस तरीके के जब सवाल पूछेंगे बच्चे कहेंगे यार हमने तो पढ़ा ही नहीं, यार सर ने तो पढ़ाया ही नहीं था कभी भी मांसपेशियों के बारे में। सिर्फ किस वैज्ञानिक ने क्या कहा, किशोरावस्था की विशेषताएं क्या, इतना ही, मांसपेशियों के बारे में किसी ने नहीं बताया। और परीक्षा जानता है कि भाई इन सब से पूछना क्या, बच्चे पढ़ क्या रहे हैं, वो भी तो वॉच करते हैं भाई, जो टीचर पढ़ा रहे हैं या फिर जो टीचर वॉच कर रहा है कि आजकल के बच्चे मार्केट में पढ़ क्या रहे हैं, उसके हिसाब से भी पेपर को सेट किया जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। क्योंकि कोई रोबोट तो है नहीं पेपर सेट करने वाला, हमारे जैसे आपके जैसे शिक्षक हैं वही सेट करते हैं। तो मांसपेशियों का अधिकतम विकास होता है कहां पर, किशोरावस्था में हो जाता है। आप कैसे देखिएगा इस चीज को, समझिएगा। अब देखिए, हमने देखा मस्तिष्क के बारे में, मस्तिष्क के बारे में देखा कि 90% आपको देखने को मिल जाता है, कहां पर देखने को मिल जाता है, शैशवावस्था में 95%, बाल्यावस्था में 100%, कहां पर, किशोरावस्था में। 1200 नवजात शिशु का जो शैशवावस्था में जन्म लेता है तो उसका जो दिमाग होता है कितना होता है, 350 ग्राम का होता है। किशोरावस्था खत्म होते, बाल्यावस्था खत्म होते होते कितना हो जाता है, 1250 ग्राम का हो जाता है, ठीक है, मतलब कि 90% हो जाता है। फिर उसके बाद वो किशोरावस्था में 1400 ग्राम का हो जाता है उसका सर,
ठीक है। दांत के बारे में हमने देख लिया कि दूध का दांत जो निकलता है वो कब निकलता है, छठे महीने से निकलता है, 12वें महीने तक पूरा निकल जाता है। 20 दूध के दांत होते हैं, 1 या 2 अस्थायी दांत निकल जाते हैं। किशोरावस्था में 27-28 अस्थायी दांत निकल जाते हैं। और आप देखोगे अगले दांत कितने होते हैं, 4। अब यहाँ पर मांसपेशियों के बारे में भी सवाल पूछा जाता है। तो शैशवावस्था में 23% मांसपेशियां होती हैं और 270 हड्डियां होती हैं। बाल्यावस्था में देखोगे 33% आपको क्या देखने को मिलता है, 33% आपको यहां पर मांसपेशियां देखने को मिलती हैं और 350 आपको यहां पर हड्डियां देखने को मिलती है, क्योंकि जो हड्डियां होती हैं वो मांसपेशी का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, मतलब मांसपेशियां जो है वो हड्डियों का रूप धारण कर लेती हैं। और किशोरावस्था में 45%, ठीक है, आपको यहां पर मांसपेशियां देखने को मिलेंगी और 206 आपको क्या देखने को मिलेगा, हड्डियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, 206 हड्डियां यहां पर देखने को मिलेंगी। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि मांसपेशियों का अधिकतम, तो आपने देखा शैशवावस्था में 23%, बाल्यावस्था में 33% और यहां पर क्या देखने को मिलेगा, 45%। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। ठीक है, किशोरावस्था ने वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रकट करता है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। आपको कितनी बार बताया है कि जो भावी आशा है वो प्रस्तुत कौन करता है। जैसे कि आप आ रहे हो, ठीक है, घर पे आ रहे हो और कौवा कांव कांव कर रहा है। ठीक है, कौवा कांव कांव कर रहा है, तो आशा किससे लगा, वो कौवा कुछ बोल रहा है, मतलब कोई आने वाला है। ठीक है, तो भावी आशा कहां से देखने को मिलती है, कौवे से। तो क्रू एंड क्रू यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, वर्तमान, जैसे कि वर्तमान की शक्ति कौन है, आपको पता नहीं है क्या होने वाला, लेकिन कौवा कांव कांव बोला, मतलब उस समय उस वर्तमान के लिए जो एक शक्ति है, भावी शक्ति जो है, भावी आशा जो है वो कौन है। ठीक है, एक शक्ति और आशा कौन है, वो एक कौवा ही है। ठीक, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि यही सवाल जो है परीक्षा बार बार रिपीट करती है और दिखने में आसान लग रहे हैं कि अभी आपने पढ़ा आसान है, लेकिन आसान इतने हैं नहीं है क्वेश्चंस। ठीक है, इसको मैं ट्रिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि चीजें आसान हो जाए। ठीक है, बट फिर भी अभी सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं हो। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। किशोरावस्था में समानता और विभिन्नता दोनों गुण पाए जाते हैं। यहां पर बहुत अच्छा सवाल है, समानता और विभिन्नता दोनों चीजें पाई जाती हैं, ये किसने ने कहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि समानता और विभिन्नता, इसमें दोनों चीजें यहां पर पाई जाती है। ये किसने कहा, सिंपल सी बात है, किसने कहा था, वैलेंटाइन ने। इन्होंने क्या कहा था कि किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों में समानता और विभिन्नताएं दोनों पाई जाती हैं। समानता में क्या देखने को मिलता है कि जैसे कि पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, फिल्म देखना, रेडियो सुनना, ठीक है, ये समानताएं देखने को मिलती हैं। लेकिन पढ़ने में लड़कियां तेज क्यों होती है, क्योंकि वो पढ़ने के लिए उनकी अलग विशेषताएं हैं। लड़के अलग चीजों में उलझे होते हैं, लड़कियां पढ़ने में उलझी होती हैं। ठीक है, फिर लड़कियों के अंदर 2 चीजें और देखने को मिलती हैं। ये तो समानताएं हो गई, जिसमें मूवी देखना लड़कियों को भी अच्छा लगता है, विषम लिंगी प्रेम दोनों को अच्छा लगता है भाई। ठीक है, किशोरावस्था है, विषम लिंगी, लड़के को लड़की, लड़की को लड़का अट्रैक्ट करता है। ठीक है, रेडियो सुनना, फिल्म देखना, ये सब देखने को मिलती है समानताएं। ठीक है, विभिन्नताओं में देखा जाए तो मैक्सिमम लड़कियां आप आजकल टॉप करती हैं। क्यों टॉप करती हैं भैया, मैक्सिमम लड़कियां क्यों टॉप करती हैं, क्योंकि उनका पढ़ाई में रुचि होता है। लड़कों का रुचि क्या होता है, लड़कों का रुचि होता है बॉडी बनाने में, भैया बॉडी बनाना है। ठीक है, बॉडी बनाने में होता है, और मानसिक स्वतंत्रता, माँ बाप उनसे कुछ ना पूछे, बेटा कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो बच्चों के अंदर क्या होता है, लड़कों के अंदर क्या होता है, बॉडी बनाना। लड़कियों को बॉडी बनाना अच्छा नहीं लगेगा, उनका क्या काम है, उनका काम है यहां पर सौंदर्य को देखना, सौंदर्य को देखना। ठीक है, सौंदर्य को निखारना, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं सौंदर्य को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, पार्लर वगैरह जाना, इस तरीके का काम है। जैसे ये जिम जाते हैं, ये पार्लर वगैरह जाने का काम है इनका। ठीक है, तो ये विभिन्नताएं हैं। कुछ आप समानताएं हैं, जैसे कि मूवीज देखना, विषमलिंगी प्रेम, कहानियां सुनना। ठीक है, ये सब कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन एक विशेषताएं, विभिन्नताएं भी तो हैं। जैसे इनका काम है पार्लर जाना, इनका काम है जिम जाना। ठीक है, इनको मानसिक स्वतंत्रता चाहिए कि माँ बाप इनसे कोई सवाल ना पूछें। तो यहाँ पर देखेंगे ये दोनों समानता विभिन्नता। कोई व्यक्ति वैलेंटाइन डे के दिन क्या होता है, कोई व्यक्ति जोड़े में होता है, कोई नहीं होता है। मतलब कोई, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग खुश नहीं है, कुछ लोगों में समानता है, कुछ लोगों के अंदर विभिन्नता है। याद करने का तरीका बता रहे हैं, कैसे भी याद करो। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि मांसपेशियां शरीर का कितना प्रतिशत रहती हैं। किशोरावस्था मांसपेशियां शरीर का कितना प्रतिशत रहती है, मैंने आपको बताया कि किस शैशवावस्था में शैशवावस्था में 23%, शैशवावस्था में कितना है, 23%। बाल्यावस्था में कितना है, बाल्यावस्था में 33%। और किशोरावस्था में कितना है, किशोरावस्था में 45%। सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। तो ये कुछ बेहतरीन प्रश्न थे, बहुत सारे। अभी देखिए क्वेश्चन जो जितने थे पूछे जाते वो मैंने करा दिए। अब वाकई में किशोरावस्था होता क्या क्या है। जैसे किशोरियों को कल्पना शक्ति बहुत तीव्र होती है, लड़कियां लड़कों के मुकाबले ज्यादा सोचती हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये तमाम तरीके के जो फैक्ट्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। किशोरावस्था जब हम लोग अलग से चैप्टर करेंगे, उसमें हम चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। तो कुल मिला जुला के इतने ही क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लेना, इससे आपका काम आसान होगा। जब हम लोग थ्योरी करेंगे तो मजा आने वाला है, उससे बाहर तो कुछ होगा ही नहीं। और सीडीपी में आपको एक्सपर्ट बनाना है, ये मैंने ठाना है। पीएस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, नीचे लाल बटन दबा सब्सक्राइब कर लेंगे। टेलीग्राम का ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ, उसमें भी डिस्क्रिप्शन में जाकर के जुड़ जाइए। पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ से रिवीजन कीजिएगा। ख्याल अपना बहुत ज्यादा रखें, पढ़ाई करते रहें। वैकेंसी आज नहीं कल आएगी, सिलेक्शन आप ले जाओगे, क्योंकि कोई
सो रहा है तो आप पढ़ रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। जब भर्ती आएगी सब पढ़ेंगे, लेकिन तब तक आपका सब कुछ तैयार हो चुका होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका होगा, आप पढ़ाने लायक बन जाओगे। इतना पढ़ लो, पढ़ाने लायक बन जाओ, कोई सिलेक्शन से रोक सकता है क्या? कोई नहीं। चलिए, ख्याल रखेंगे अपना, मुलाकात करेंगे अपना। बाय बाय।